ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की हमारा अड़ोस पड़ोस की ओर देखते हैं, हम जैसे वो दिखते हैं, वो हमें देखते हैं, स्वयं के साथ तुलना करते हैं। हम उन्हें देखते हैं, अपने साथ तुलना करते हैं। हमारी चेष्टा, सामने वालों की चेष्टा, औरों की चेष्टा, सब कुछ देखने के उपरांत कोई भेद नजर नहीं आ रहा। वेदी में बैठे भगवान को देखने से भी लगभग यही दशा है, किंतु जब भीतर से देखते हैं अथवा उपदेश सुन करके समझते हैं, बड़ा अजीब सा लगता है। ये कैसा रसायन है? ये एक रसायन। रसायन जब बनता है फिर उसको पूर्ण स्थिति तक ले जाना संभव असंभव तो नहीं है, लेकिन कष्ट साध्य है, समय साध्य है। और कौन सा साध्य है? श्रम साध्य है। और कौन सा? हाँ, बहुत कुछ चुकाना पड़ता। बहुत कुछ क्या? पूरा चुकाओगे तो संभव। इन सब बातों को हम इसलिए रख रहे हैं। हल्दी होती है और चूना होता है, दोनों के रंग आपस में मिलते नहीं हैं, स्पर्श भी मिलता नहीं है, रस भी मिलता नहीं है, गंध भी मिलता नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता। किंतु वर्ण तो मिलता ही नहीं, क्योंकि ये हल्दी है और वह चूना, एक सफेद है और एक पीठ है, इतना अंतर है। अब इन दोनों का मिश्रण किया जाता है। अनुपात से मिश्रण होने के उपरांत जादू टोना हो जाती है। न चूना दिख रहा है, न हल्दी दिख रही है, वो ढूंढ लो, वहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा है, और तीसरी वस्तु हमारे सामने आ गई। मैं कहाँ गया? गायब हुए। और ये कहाँ गया? ये कहाँ से आया? ये मालूम नहीं है। ये कैसा चिपक गया? देखने में आता ये बिल्कुल ही आज आया है, कल जाना रवाना होना है, तो यहाँ पर ये बैठा रहेगा और कोई है ही नहीं वहाँ पर। ये जड़वत है। हिलाया पिलाया, खिलाया मिलाया, सब कुछ किया, न खाता है, न पीता है, न सोता, न उठता, न बोलता, न कुछ भी नहीं करता। ये क्या है? अरे अब इसमें कुछ है ही नहीं। डॉक्टरों के, वैद्यों के माध्यम से ये ज्ञात होता, इसमें श्वास वगैरह भी नहीं चल रहे हैं। विश्वास नहीं होता कहाँ से कहाँ चला गया वो।
कोई किसी को इसके बारे में प्रश्न है? फुर्सत ही नहीं। लाल रंग का उत्पन्न होना, गेरुआ, गेरुआ क्या बोलते हैं? गेरुआ। तीसरा आ गया, कई लोग चोटी के विद्वान होकर के, ये सब पुद्गल के खेल है, उनको मैं विद्वान मानने के लिए कैसे तैयार हो जाऊंगा? अकेले हल्दी से आप गेरुआ रंग बनाओ, अकेले चूने से बनाओ, नहीं बनेगा। दोनों मिलने के उपरांत न हल्दी है न चूना। ये गेरुआ तीसरा कहाँ से आ गया? इसी को आचार्य बोलते हैं, यह न ही हल्दी है और न चूना है, ये है ये गेरुआ कलर। तो मैं कहाँ चला गया? और फिर भी भीतर से आवाज आ रही, मैं। और ये बाहर है तो बोलता न चालता न कुछ भी नहीं करता। केवल पुद्गल की ही परिणति का नाम संसार मानना महान भयानक अज्ञान है। यह सिद्धांत तो है ही नहीं। अकेले की ये करामत नहीं, इसलिए गूढ़ संयम के साथ जो सोचने वाले होते हैं वो क्या कहते हैं? जीव और पुद्गल नाचे या में, बोलो, रट रखे हैं। कर्म उपाधि है। जीव और पुद्गल नाचे, दोनों नाच रहे हैं, लेकिन भीतर की औपाधिक द्रव्य जो कि उपाधि के रूप में, कर्म के रूप में आपके सामने है, लेकिन कर्म दिखता नहीं, करता भी नहीं दिखता। कर्म देखने में आए, लेकिन ये किसका कर्म है? इसका होगा ये नहीं है, उसका ही होगा ये है ही नहीं। जीव और पुद्गल नाच यहाँ में, लेकिन कर्म नचाने में कारण भले होता है, लेकिन कर्म के पास कोई कला नहीं होती। नाचने की कला तो जीव में है, लेकिन अकेला वह नाच नहीं सकता। नाचना न जाने, अच्छा अंगन टेढ़ा, अपनी बुद्धि टेढ़ी नहीं, अंगन टेढ़ा। ये टेढ़ापन कहाँ से आ गया? है तो तर्जनी सीधी, नहीं समझे, किंतु जब शीशे में से, डिब्बे में से घी निकालना चाहें तो, लेकिन थोड़े तो सोच तो लो, जब घी जम जाता उस समय आपकी नहीं है तो अपने आप निकल जाएगा। तो इसलिए आप टेढ़ा मत हो जाओ, उसको पिघलाओ, अपने आप ही जितने नाप से गिर जाएगा। अब बुद्धि का उपयोग करेंगे तो जीव के पास जानने की, देखने की और कला दिखाने की क्षमता विद्यमान है, उसको इससे अलग कैसे करें? तो आचार्य कहते रसायन जैसे हो तो इसको पूर्व स्थिति तक लाया जा सकता है। पूर्व स्थिति क्या थी अनंत काल से कोई पता है, लेकिन अब वहां तक पहुंच नहीं सकता, शुद्ध नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। ये कर्म जो उपाधि है, इसको हमने बनाया, जिस संयोग से बन गया है
उसको पुनः पूर्व स्थिति लाया जा सकता है। फिर वह यह जो कुछ भी दिख रहा है फिर समाप्त होगा। मेरा तेरा आदि आदि जितने भी संबंध हैं कारकों का, ये सब कर्ता के साथ जुड़ा हुआ है। कर्ता यदि अलग हो गया तो फिर इसके उपरांत न कर्म है, न करण है, न संप्रदान है, न अपादान है, न संबंध है और न ही आधार अधिकरण है। अब फिर ये कोई भी नहीं है तो फिर संबोधन भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास बोध आ गया है तो फिर संबोधन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए गुरुदेव के इन वचनों को हमें सोचना समझना और एकांत आग्रह को भूल करके, क्योंकि दिख रहा है लेकिन ये जो दिख रहा है उतना ही पर्याप्त नहीं है। इसकी भी उम्र है, उस उम्र के बाद इसे कुछ किसी काम का नहीं रहेगा। इधर आधा घंटे हो गया तो अपने आप ही सड़न गिलन क्रिया इसके भीतर से चालू हो गई। जो भीतर है वो बाहर आने को हो जाता है, तो बाहर से अपने आप ही नाक क्यों बंद क्यों कर रहे हो? अभी तक तो सूंघ रहे थे हैं? नहीं समझे? अब बंद क्यों कर रहे हो? अरे ये मुख भी टेढ़ा हो रहा है, नाक भी टेढ़ी हो रही है, अभी तो फूलता था। इसके बारे में सोचो बंधु, ये नाटक कब तक चलेगा? जीव और पुतगल नाचे। ये रहस्य बड़ा अद्भुत रहस्य है और वह इस रहस्य को जानने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन गोरख क्या क्या काम, कौन से में काम में लग गए, उसका क्या प्रयोजन है ये कोई पता है नहीं। कोई कुछ चाहता, कोई कुछ चाहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ सोचता, सब अपने 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 कर्म उपाधि के अनुसार सब कर रहे हैं। आज जो कुछ भी आप यहाँ पर एकत्रित हुए हो, 22 तारीख के बाद देख लेना कि यहाँ पर कोई होता। तो आज ये सब बिखरने लग जाएगा। समूह शरण, समूह शरण तो लग रहा है लेकिन अब बिखरेगा। जहाँ जहाँ से जिसको ले आए थे, ये पक्का है, ये तो पक्का है, आप मानो या न मानो, किंतु यह एक वस्तु स्थिति है। लेकिन ये कब तक, कहाँ तक? दो तत्व ऐसे हैं, कहाँ तक और कब तक? क्षेत्र और काल दोनों के माध्यम से सोचते हैं, बहुत ही अद्भुत लगता। कभी डर भी लगता, कभी विस्मय भी होता, कभी ऐसा लगता कि ये क्या हो रहा है। हो रहा नहीं, ये सब इस प्रकार की व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है। उसके बाद समाप्त हो जाता है। दिन आता है, सूर्य दिखता है, रात में भी तो सूर्य होगा लेकिन वो कहीं दूर होगा, इसलिए दिखता नहीं। इसी को हम रात बोलते हैं। और कभी दिन आता है, दिन और रात दोनों मिलने के उपरांत दिन कहते हैं, एक दिन होता है। तो 12 घंटे जीवन के रात निकल जाती है। दिन के आपाधापी में सब लगे रहते हैं। कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, यहाँ आ रहे हो,
जो कोई भी है सबके साथ यही घटित होता रहता। कभी बहुत दिन के लिए चले जाते हैं तो फिर कहते उसको भूल ही जाते हैं हम, क्योंकि बहुत दिन तक नहीं आया। वो भी भूल जाता है। स्थान तो वही है, लेकिन दूरी बढ़ जाती है अथवा हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन पाता। सर्वज्ञ भी ऐसे हैं जो बैठे बैठे सब कुछ चित्रण अतीत और अनागत के साथ देख रहे हैं। ये वही चित्र सा लगता है, किंतु साधना का फल उन्हें प्राप्त हुआ है। हम भी यदि उनके अनुकरण कर ले तो अवश्य ही वह फल मिल सकता है, मिलेगा ये विश्वास है। अहिंसा परमो धर्म की जय।